हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। और आज एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए कि इसमें करीब 95 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो आप लोग, चूँकि परीक्षा नज़दीक ही है, चित्रकला की परीक्षा जो है कि यानी 22 फरवरी से बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हैं, तो इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि नंबर चित्रकला में बहुत अच्छे आ सकें, ठीक है ना? तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपको बताना है कि इन 4 विकल्प में प्राथमिक रंग कौन सा है। ए कह रहा है सफ़ेद है, बी कह रहा है काला है, सी कह रहा है हरा है, डी कह रहा है पीला है। तो चूँकि इसमें उत्तर दिए हुए हैं हरा, क्योंकि हरा रंग ये हो नहीं सकता है प्यारे बच्चों। इसमें जिस भी बुक की है ये मतलब, तो इसमें हरा रंग नहीं होगा। तो इसमें प्यारे बच्चों जो प्राथमिक रंग है वो पीला होगा। कौन सा होगा? पीला होगा प्यारे बच्चों। ये आपका पीला रंग होगा, ठीक है? ये पीला वाला सही होगा, ठीक? पीला रंग सही होगा। पीला रंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड एक कलर चार्ट, जो जर्मन वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर निल्हम ओस्टवाल्ड, इन्होंने एक चार्ट बनाया था जो कि रंगों से संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है, ए कह रहा है 7, बी कह रहा है 8, सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है 6। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है? यानी विकल्प कौन सा सही होगा? बी विकल्प सही होगा। ठीक है, यानी 8 रंग होते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो बारीक लाइन बनाने के लिए इसमें आपको 0 नंबर की ब्रश है, डी नंबर सही है, ठीक है? उत्तर दिए हैं 0 नंबर, ठीक, ये डी नंबर, ठीक प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा गर्म रंग है? निम्न में आपको बताना है कौन सा गर्म रंग है। तो इसमें गर्म रंग आपको बताना है, तो इसमें गर्म रंग आपका लाल हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न
की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं प्यारे बच्चों, 7 यानी डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो इसमें एक कह रहा है HB। आपको एक बात बता दूं प्यारे बच्चों कि जो B टाइप की पेंसिल होती हैं वो सभी काली होती हैं, H टाइप की हल्की होती हैं और सामान्य रेखा के लिए HB पेंसिल होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं। तो जो B टाइप की पेंसिल हैं जिनमें नंबर ज़्यादा होते हैं वो गहरी होती चली जाती है, जैसे B टाइप की पेंसिल B, 2B, 4B, 6B इस तरीके से। और जो हल्की पेंसिल होती हैं 2H, 4H इस तरीके से क्रम ऐसे बढ़ता चला जाता है। और जो सामान्य पेंसिल होती है वो HB की होती है, ठीक है। सामान्य रेखा खींचने के लिए सामान्य पेंसिल यानी दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार जो है कि हम जो विकल्प सही करेंगे वो C नंबर का करेंगे, यानी 2B पेंसिल इस विकल्प के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। यानी द्वितीयक रंग वे होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मेल से बनते हैं। तो जब 2 प्राथमिक रंगों को मिला दिया जाता है तो द्वितीयक रंग बनता है। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार नारंगी रंग सही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नारंगी रंग ये C नंबर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो लाल में यदि सफ़ेद मिला दिया जाए तो गुलाबी रंग बनता है, ठीक है। यानी B नंबर सही होगा, B नंबर, ठीक है। B नंबर सही होगा प्यारे बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो जो बिना ब्रश की सहायता से रंग लगाया जाता है वो पेस्टल रंग होगा, यानी C नंबर सही होगा प्यारे बच्चों। C नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं। कह रहा है कि हरा, नारंगी तथा बैंगनी, हरा है, नारंगी है तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। ये कह रहा है प्राथमिक में है ये तीनों, कि द्वितीयक हैं ये तीनों, कि ठंडे हैं ये तीनों, कि ये तटस्थ हैं तीनों। तो ये इसमें B नंबर सही होगा, द्वितीयक है। यानी हरा भी द्वितीयक रंग है, 2 रंगों के मेल से बना है, नारंगी भी द्वितीयक है और बैंगनी भी द्वितीयक है, इसलिए द्वितीयक यानी B नंबर सही होगा। B नंबर इज़ द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति का मतलब होता है ट्रेसिंग करना, किसी भी चित्र को 2 इकाइयों में बनाना, वो पुनरावृत्ति हो गई, यानी ट्रेसिंग करना, ट्रेस करके बनाना। तो वो हम ट्रेस पेपर की सहायता से करते हैं। तो ट्रेस पेपर आपका जो है कि 2 इकाइयों में बना देता है, ठीक है। तो ये C नंबर सही होगा, ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो इसमें आपको ये बताना है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। प्रश्न है क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। तो हाँ नहीं में उत्तर देना है आपको इसमें। तो इसमें सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है, उत्तर B नंबर सही होगा। वक्र रेखा लयात्मक होती है, सरल रेखा नहीं होती। रेखाएं 2 टाइप की होती हैं, सरल और वक्र। अगला प्रश्न है लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों बैंगनी रंग बनेगा। इसका उत्तर ये गलत है, यहाँ बैंगनी रंग बनेगा, ये उत्तर गलत है। उत्तर होगा आपका बैंगनी, यानी D नंबर, बैंगनी ये D नंबर पे है। और ये अवतार की बुक में ये नारंगी उत्तर दिए हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि अवतार बुक से कि अवतार में कुछ उत्तर गलत दिए हुए हैं,
प्यारे बच्चों, आप लोग कंफ्यूज ना रहिएगा, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 95 प्रश्नों का ये वीडियो होगा। ठीक, तो चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है। ये ये ए नंबर सही होगा। यानी ए नंबर ठंडा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं, 7 रंग। ठीक, अगला प्रश्न, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी ऑयल कलर होता है। ठीक है, ये डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का जो विरोधी रंग होगा प्यारे बच्चों, वो होगा सफ़ेद। डी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और पीला मिला दिया जाए तो इसमें कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नारंगी सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? अब इसमें प्यारे बच्चों लाल और हरा रंग मिला दिया जाए तो इसमें जो है डी नंबर सही होगा, भूरा रंग बनेगा। ठीक है, यानी लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? भूरा रंग। इसमें पीला दिए हैं, पीला नहीं बनेगा। ठीक है, पीला गलत है आपका, पीला गलत कर दिया जाएगा। ठीक, भूरा रंग बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंगों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, इसमें 2 यानी बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है? आपको बताना है कि इसमें तटस्थ रंग कौन सा है। तो इसमें तटस्थ रंग कौन सा है? सफ़ेद और काला रंग। ये तटस्थ रंग, 2 ही तटस्थ रंग होते हैं, सफ़ेद और काला रंग। अगला प्रश्न है, निम्न में ठंडा रंग कौन सा है? आपको इन 4 में से बताना है कि ठंडा रंग कौन सा होगा। तो इन 4 में से ठंडा रंग आपका होगा हरा रंग। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो जो सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है वो तेल रंग होगा। ठीक है, तेल रंग सबसे पारदर्शी होता है। बाकी पोस्टर भी पारदर्शी होता है, जल रंग भी पारदर्शी, पेंसिल भी शायद पेंसिल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, किस नंबर की पेंसिल से लाइन डार्क होती है? अब फिर वही एक प्रश्न आ गया, तो आपको यहाँ पहचानना है किस नंबर से पेंसिल की लाइन डार्क होगी। तो 2B सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2B सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल में नीला रंग मिलाने से, लाल में नीला रंग मिला देंगे तो बैंगनी रंग बनेगा। यहाँ नारंगी गलत दिए हैं, नारंगी लाल और पीला से बनता है, तो यहाँ बैंगनी रंग बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो पीला और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफ़ेद का विरोधी रंग जो होता है इसमें काला रंग होगा। ठीक है, सफ़ेद का विरोधी रंग काला रंग होगा। अगला प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? तो जो कला शब्द है वो संस्कृत भाषा का है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है,
किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? बहुत सही, बढ़िया प्रश्न आया है। अब इसमें आपको देखो, इसमें एच बी दे दिए हैं, एच बी से सामान्य रेखा खींची जाती है। एच बी ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये हल्की लाइन 2H से खींचेगा, ठीक है। इसमें प्रश्न जो विकल्प दिए हैं, विकल्प के अनुसार 2H होगा सही, ठीक। अगला प्रश्न, लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल में यदि हरा रंग मिला दिया जाए तो भूरा रंग बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पीला नहीं बनेगा, भूरा रंग बनेगा, भूरा, सी नंबर सही है। अगला, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालेगा, ठंडा रंग, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा किसको कहते हैं आपको बताना है। दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें, दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, सीधी रेखा। तो इसमें जो उत्तर सही होगा, ए नंबर सही होगा। दो सीधी रेखाएं ऐसे करके आपस में ना मिलें, ये कभी भी ना मिलें, चाहे जितना खींचते चले जाओ मिले ना, ये आपकी समांतर रेखा हो गई। सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा है? तो सबसे महीन ब्रश निम्न में से, इसमें 4 विकल्प में 1 नंबर सही होगा, क्योंकि सबसे छोटा यही है 1 नंबर, यानी बी नंबर सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? तो इसमें पीला और नीला दिए हैं, उत्तर बिल्कुल सही है, पीला और नीला रंग से ही बनेगा। आपका ये सही होगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर सही होगा क्या? पीला और नीला, हाँ बी नंबर सही होगा, बी नंबर, ठीक है, पीला और नीला। अगला प्रश्न कह रहा है, रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको रेखा की परिभाषा 3 बिंदुओं के बीच की दूरी है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों यहाँ सही होगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? तो जो सबसे बड़ी संख्या में है ये 6 नंबर, 6 नंबर सही होगा प्यारे बच्चों, 6 नंबर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? तो सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लाल होता है, ठीक है, यानी डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कोण सही होगा। आप वर्ग में भी बना सकते हैं, त्रिभुज में भी बना सकते हैं। वर्ग मतलब इस तरीके से, त्रिभुज मतलब इस तरीके से, इसमें भी बना सकते हैं, और वृत्त मतलब ऐसे करके वृत्त से, तीनों में बना सकते हैं, लेकिन कोण में आप नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए कोण डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का विरोधी रंग जो है सफ़ेद होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? तो आपको बताना है प्राथमिक अथवा मुख्य रंग, ए नंबर सही होगा, यानी लाल, नीला और पीला, यही प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? यानी इसमें आपको तटस्थ रंग का समूह आपको ढूंढना है, काला और सफ़ेद, ए नंबर सही होगा, काला और सफ़ेद, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? तो आपको इसमें बताना है नारंगी, लाल, नारंगी, पीला और ये हरा रंग इसमें जो है कि शीतल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग इसमें आपको बताना है, पीला का विरोधी होगा नीला रंग, ठीक है, ये नीला रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो कमरे के छत हेतु आपको केंद्रीय आलेखन बनाना होगा, ठीक है, छत हेतु केंद्रीय आलेखन सही होगा, ठीक, ये बी नंबर सही होगा इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो 45 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा, त्रिभुजाकार तो हो नहीं सकता, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो नहीं सकता, आयताकार हो नहीं सकता। अब इसमें इन दोनों में एक
वृत्ताकार और खटभुजाकार को आपको सही मानना है, क्योंकि वृत्ताकार भी बना सकते हैं, खटभुजाकार भी बना सकते हैं, लेकिन कह रहा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, तो सर्वाधिक इसमें खटभुजाकार ही सही माना जाएगा, क्योंकि खटभुज में जब आप आलेखन बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो इसमें एक्रेलिक रंग सही होगा, ए नंबर सही किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है सलेटी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? तो जो सलेटी रंग बनता है काला और सफ़ेद से। ठीक, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण का अर्थ क्या है, यानी चित्रकला में जो वर्ण का अर्थ है वो रंग से है। ठीक है, यहाँ ए रंग सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड जो रंग चक्र है वो तेल माध्यम से संबंधित है कि संयोजन से कि तूलिका से? तो आप यहाँ की रंगों से, यानी डी नंबर सही होगा, रंगों से संबंधित है। लाल और हरा रंग है। लाल और हरा रंग क्या है? ये उष्ण रंग है कि तटस्थ रंग है कि द्वितीयक है कि विरोधी रंग है? तो ये विरोधी रंग है। ठीक है प्यारे बच्चों, उष्ण ये गलत है, उष्ण नहीं है, क्योंकि उष्ण में अगर रखोगे तो लाल उष्ण हो गया और हरा रंग तुम्हारा ठंडा रंग हो गया, इसलिए इसमें विरोधी, लाल का विरोधी हरा ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कैसा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? यानी आपको बताना है ये एक वर्णीय है कि वर्णहीन है कि बहुवर्णीय है कि ये सभी, तो इसमें बहुवर्णीय सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? आलेखन। आलेखन तो है ही है। ठीक है। विरोधी रंग ये भी सही है, अच्छा फ्रेम भी होना चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक संयोजन है, यानी रंगों का या चित्र का या फिर कुछ चीज़ों का जो उसमें समावेश किया जाता है, फूल पत्तियों वगैरह का, इनका संयोजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है? तो इसमें आपको लयात्मक रेखा बतानी है कि आपकी जो सरल रेखा ये सीधी होती है। ठीक है, सरल रेखा सीधी होती है, ऊर्ध्व रेखा मतलब खड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है, वक्र रेखा ऐसे लयात्मक होती है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा वो वक्र यानी सी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट की दृष्टि से आलेखन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक तो हो गया आपका कोने का आलेखन। ठीक है। उसके बाद केंद्र का आलेखन और किनारी का आलेखन, ये बनावट की दृष्टि से आलेखन है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के, नहीं कुछ किताबें अपना 4 प्रकार से भी मानती हैं। सर्वांग सम आलेखन को भी बनावट की दृष्टि से जो है कि आलेखन उसमें मानी जाती है। अगला प्रश्न है किनारी के डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो जो किनारी के डिजाइन का प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो साड़ी के किनारे के लिए किया जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? तो हरा रंग नेत्रों पर, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठंडा प्रभाव डालेगा। अगला प्रश्न है चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो चित्र में जो गहरा रंग है वो घनत्व दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, घनत्व, ठीक, मतलब घनत्व का मतलब गहरापन, सारे पास बिल्कुल छाया दिखाने के लिए। ठीक है, एक प्रकार से। अगला प्रश्न कह रहा है एकाकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एकाकी जो रंग संगति होती है, कितने रंगों का प्रयोग होता है? उसमें 3 रंग। एकाकी जो रंग संगति यानी केवल एक ही रंग, मुख्य रंगों का प्रयोग हो, तो उसमें केवल 3 रंग हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम जो है कि एक ही रंग के विविध तान हैं। ठीक है, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है आँखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो रॉड्स एंड कोन्स। इसमें रॉड्स एंड कोन्स होगा, जो रेटिना ये गलत दिए हैं, रॉड्स एंड कोन्स सही होगा।
ठीक है, ये रंगों का अनुभव करते हैं। ठीक, अगला है टिंट रंग कौन सा है? तो टिंट रंग आपको बताना है, तो इसमें सफ़ेद रंग टिंट है, डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग किया जाता है? वीडियो प्यारे बच्चों काफ़ी लंबा हुआ जा रहा होगा, बाकी आप परेशान न होइए। यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? तो ट्रेस करने के लिए प्यारे बच्चों 2B का ही प्रयोग करना चाहिए, बी नंबर। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो जो राष्ट्रीय पुष्प है आप लोग जानते हैं, कमल का फूल है। ठीक है, अगला प्रश्न है चारकोल क्या है? तो चारकोल प्यारे बच्चों ग्रेफाइट है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? ठीक, उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? ठीक है, तो इसमें आलेखन कला सही होगा। ठीक, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन किया जा सकता है? तो अब आपको बताना है कि अटूट रेखाओं से, प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, कि उपयुक्त सभी। तो अटूट रेखाओं से, रंगों के प्रवाहमयी एवं लयबद्ध रेखाओं से, रंगों के प्रभावी उपयोग से, उपयुक्त सभी। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको उत्तर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से प्रभावी आलेखन बनाया जा सकता है, यानी किया जा सकता है। तो जो अटूट रेखाओं से है, ये थोड़ा सस्पेंस में डाल रहा है कि अटूट रेखाओं का मतलब जो टूटे ना, तो यानी इसमें तीनों चीज़ें हैं। आप अटूट रेखाओं का मतलब टूटे ना, टूट के ना बनाई जाए, तो यानी उपयुक्त सभी सही होगा इसमें, ये डी नंबर, यानी अर्थात ये उपयुक्त सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कह रहा है कि आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कह रहा है आकर्षक होना, लयपूर्ण होना, व्यवस्थित होना। ये बिल्कुल सही है, तो यानी ये सभी। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है बनावट के आधार पर आलेखन को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? अब देखो, उसमें 3 प्रकार से दिया था, इसमें 4 प्रकार से दिए हैं। ठीक है, तो उत्तर में सस्पेंस है, इसमें 4 मान लिया है, उसमें 3 मान लिया है। क्योंकि बनावट के आधार पर आलेखन मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप इसमें 3 ही प्रकार का टिक लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से चूँकि 4 दिए हैं तो इसमें 3 प्रकार से ही मानिएगा आप लोग। ठीक, मुख्य रूप से 3 प्रकार से। ठीक, अगला प्रश्न है फूल पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं, तो ये प्राकृतिक आलेखन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकार के आलेखन में चित्रकार कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है? तो चूँकि प्राकृतिक की बात कर रहा है, तो आपको इसमें प्राकृतिक ही सही करना होगा। कल्पनाशीलता के आधार पर प्राकृतिक रूपों को आकर्षक रूप देता है, तो इसमें प्राकृतिक ही सही होगा। ठीक है, यानी कौन सा? सी नंबर सही होगा। ठीक है, सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलंकारिक आलेखन को प्रदर्शित करता है? अब आपको यहाँ बताना है। कह रहा है प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना, वृत्त का निर्माण करना, साड़ियों पर आलेखन, पुस्तकों को रंगीन बनाना। तो ये सही होगा, प्राकृतिक रूपों को परिवर्तित करना। ठीक है, ये आलेखन, ये अलंकारिक आलेखन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चापों एवं त्रिभुजों आदि का प्रयोग किया जाता है? तो ये ज्यामितीय आलेखन है। ठीक,
ज्यामितीय आलेखन, यानी डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? तो तीनों का मिश्रण होना चाहिए, तो यानी इसमें डी नंबर सही होगा। ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आलेखन नहीं है? संतुलन का होना, किसी विशेष रूप का समावेश होना, सारणी बनाना, सजावट का होना। तो आपको इसमें कौन सा सही करना होगा? किसी विशेष रूप का समावेश होना, यही मेरे ख्याल से गलत होगा। कोई विशेष रूप से समावित होना नहीं कि संतुलन तो होना ही चाहिए, ये गुण कह रहा नहीं है, कोई विशेष नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बढ़िया उसमें समावेश कर सकते हैं, तो इसमें बी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है? सजावट के आधार पर, तो सजावट के आधार पर यही सही होगा, ज्यामितीय आलेखन। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है? कौन धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें बेडशीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी, तो ये सभी सही होगा, यानी डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर आलेखन करना किस प्रकार का आलेखन होता है? मकानों की कार्निशों एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर आलेखन, यानी किनारी का आलेखन। ठीक है, ठीक, किनारी का आलेखन सही होगा, इसमें सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन केंद्रीय आलेखन से संबंधित है? मकानों के फर्श के केंद्रीय भाग का आलेखन, गोलाकार आलेखन, खड़े, यानी ये सभी है, डी नंबर सही होगा इसमें। ठीक, डी नंबर ये वाला सही होगा। ठीक, ये वाला सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कोने के आलेखन का गुण है? कोने का आलेखन का गुण धरातल के कोने को सजाना, यही बिल्कुल सही है। सामने की ओर प्रभावी होना, ये भी हो सकता है। छतों एवं फर्शों के कोने को सजाना, ये भी हो सकता है। तो आपका सभी वाला उपयुक्त, सभी वाला सही होगा। अगला, आलेखन की उपयोगिता है? वस्तुओं का मूल्यवान होना, वस्तुओं का भारी होना, कम आकर्षक होना, अप्रभावी होना, तो ये सही होगा, वस्तुओं का मूल्यवान होना, ए नंबर सही होगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं? तो इसमें आलेखन के संतुलन रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी, यानी ये सभी होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आवृत्ति द्वारा आलेखन चित्रण के संबंध में कौन सा सही है? एक आवृत्ति द्वारा, तो इसमें प्यारे बच्चों एक ही इकाई का आलेखन बनाना, फूल पत्तियों से आलेखन को चित्रित करना, लयबद्धता द्वारा उत्कृष्ट प्रदान करना, तो इसमें उपरोक्त सभी सही होगा, उपरोक्त सभी वाला डी नंबर सही होगा। ठीक है। अगला है, दो या दो से अधिक आवृत्तियों का आलेखन बनाने के सर्वप्रथम किसकी रचना को आवश्यक माना जाता है? तो वृत्त बनाना, वर्ग बनाना, आयत बनाना, ये सभी बिल्कुल सही, ये सभी वाला बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों, प्राथमिक रंगों में किसे, ये देखो यहाँ दिख नहीं रहा है, नहीं करना चाहिए, तो कह रहा है कि इसमें हरा रंग है, ये मूल रंग नहीं है, बाकी सभी मूल रंग है, तो हरा में टिक किया जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर। अगला प्रश्न है, कह रहा है, द्वितीयक रंग यानी गौड़ रंग अर्थात नारंगी रंग को तैयार करने के लिए किन दो मूल रंगों को बनाया जाता है? देखो, एक ही प्रश्न में तीन प्रश्न छिपे हुए हैं, तो कौन कौन सा रंग मिलाया जाएगा? लाल एवं पीला रंग, लाल एवं पीला, यानी ए नंबर सही होगा, सॉरी, लाल एवं पीला, बी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? बी नंबर सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
अगला प्रश्न है, जर्मन वैज्ञानिक ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंग चक्र में कितने रंगों को समायोजित किया जाता है? 8 रंग। ठीक, 8 सही होगा इसमें, सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला प्रश्न है, ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की श्रेणी में कौन से रंग शामिल होते हैं? कह रहा है पीला एवं नारंगी, ये भी शामिल होता है, लाल व बैंगनी ये भी शामिल है, गहरा हरा, आसमानी नीला और दानी ये भी, यानी उपरोक्त सभी, ये सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, अगला कह रहा है कि आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंग में शामिल होते हैं लाल, नारंगी, पीला, ये सभी बिल्कुल सही, ये सभी वाला बिल्कुल सही होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला है, कह रहा है किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनी विभिन्न सेट का निर्माण किस रंग संगत के अंतर्गत आता है? समान रंगों की संगति, विरोधी रंग संगति, एकांकी रंग संगति, मध्यवर्ती। यानी कह रहा है किसी विशिष्ट रंग में काले तथा सफ़ेद के मिश्रण से बनी विभिन्न शेड का निर्माण किस रंग संगत के अंतर्गत आता है? तो ये एकांकी रंग संगत के अंतर्गत आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें सी नंबर सही किया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहा है आलेखन में रंग चयन विधि के अंतर्गत कौन सा कार्य किया जाता है? रंगों का चुनाव करना, रंग संगत का निर्धारण करना, कैमल पोस्टर रंगों का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल बहुत सही, डी नंबर सही होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 91 नंबर का प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आलेखन में रंग भरने की विधि है? हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, एकाकी रंग संगति वाली विधि, उपयुक्त सभी, यही सही होगा, डी नंबर इज द राइट आंसर, ये वाला सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रंग भरने की कौन सी विधि आलेखन को अधिक सुंदरता प्रदान करने में सहायक होती है? तो एक सर्वथा नवीन रंग विधि, एकांकी रंग संगति वाली विधि, गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि, हल्की पृष्ठभूमि वाली विधि। तो आपको इसमें बताना है, तो आपको इसमें गहरी पृष्ठभूमि वाली विधि सबसे अच्छी होती है। ठीक है, सी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है 93 नंबर का, कह रहा है एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग करना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा एवं आसमानी रंग का प्रयोग कर। तो उपयुक्त सभी इसमें सही होना चाहिए, उपयुक्त सभी सही होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है, चूँकि नवीन रंग विधि में स्केच पेन का भी प्रयोग होता है, कम समय में आकर्षक बनाने का भी प्रयास हुआ करता है, हल्का हरा, गहरा हरा, हल्का हरा एवं आसमानी रंग का प्रयोग होता है, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। 94। अगला प्रश्न, चित्रण करते समय निम्नलिखित में से किन आवश्यक वस्तुओं के उपयोग पर ध्यान देना चाहिए? स्वच्छ चित्रण सामग्री, सूती कपड़े का प्रयोग, पारदर्शी ट्रेसिंग पेपर, उपयुक्त सभी, यानी ये सभी का प्रयोग करना चाहिए, डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है आपका कि आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए? तो आलेखन में चित्रण करते समय क्या आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, आलेखन की दीवारों को स्पष्ट बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी, ये तीनों सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की जो प्रश्नों की जो श्रृंखला है 95 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। कितने प्रश्न हैं? 95 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। इन प्रश्नों को आप लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में सहायक होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। क्योंकि ये कलाएं जो है कि जो कला सब्जेक्ट है हाई स्कूल में, ये अन्य स्कूलों में बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, और मैं एक विकास विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चौक जहानाबाद
जिला फतेहपुर में जो विद्यालय है जहानाबाद क्षेत्र में, उसी का कला अध्यापक हूँ और ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ। तो आप लोग जो है कि जितने भी लोग देखें इन प्रश्नों को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई साहब, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।